बाहर तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मार्गिट श्विकोव्स्की की दिलचस्पी तो सदियों पुरानी बर्फ में ही है। ऐसी बर्फ धरती के कुछ ही हिस्सों में पाई जाती है, जैसे कि ध्रुवीय इलाके और खासकर पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर। ऐसे ही पहाड़ी ग्लेशियरों से कुछ नमूने इस लैब के कोल्ड चैम्बर में रखे हैं। ये बर्फ हजारों साल पुरानी है। ग्लेशियर की बर्फ में हवा के बहुत सारे बुलबुले होते हैं, इसीलिए ये शोध के लिए अच्छी है, क्योंकि इससे हम बहुत पुरानी हवा का सीधे विश्लेषण कर सकते हैं। धरती पर ये इकलौती चीज है जिससे हमें ऐसा डेटा मिल सकता है। मार्गिट अंतर्राष्ट्रीय शोध समूह आइस मेमोरी के सहयोग से रिहाइश वाले सभी महाद्वीपों में ऊंचे पहाड़ों पर स्थित ग्लेशियरों से नमूने जमा करना चाहती हैं। उनका लक्ष्य पहाड़ी इलाकों में हजारों साल पुरानी जलवायु पर शोध करना है। इस डेटा से वो स्थानीय मौसमी पूर्वानुमानों को बेहतर बनाना चाहती हैं। हमें अंटार्कटिक पर मौजूद बर्फ से बहुत अच्छा डेटा मिला है, लेकिन ये हमें सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जाहिर है कि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन हम लोगों की रिहाइश वाले इलाकों के लिए और सटीक जानकारी चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही इलाकों में हमें लोगों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के उपाय करने होंगे। पुरानी बर्फ के सैंपल लेना हमेशा ही रोमांचक होता है, जैसे कि 2017 में बोलीविया के इलिमानी पर्वत से लिए गए। यहाँ का लक्षित ग्लेशियर 6,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ लगभग सबसे नीचे 18,000 साल पुरानी बर्फ मौजूद है। इससे ज्यादा पुरानी बर्फ सिर्फ ध्रुवीय इलाकों में मिलती है। ये बर्फ समय और मौसम के अनुरूप परत दर परत बनी है। सर्दियों में गर्मियों के मुकाबले हल्की बर्फ जमती है, लेकिन इसकी उम्र सिर्फ रासायनिक विश्लेषण से ही पता चल सकती है। अगर ये बर्फ पिघली तो हम ये अहम जानकारी गंवा देंगे। जाहिर है कि अब जलवायु परिवर्तन हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसा बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके चलते हमें ऐसे ग्लेशियर खोजने में मुश्किल हो रही है जो अब भी हमारे शोध के अनुकूल हों। हमारे शोध का केंद्र सिकुड़ रहा है। 2018 में मार्गिट आइस मेमोरी टीम के साथ बेलूखा गई थीं। 4,500 मीटर ऊंचा ये साइबेरिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। मार्गिट और उनकी टीम ने 2 चोटियों के बीच ग्लेशियर पर कड़कड़ाती ठंड में करीब 3 हफ्ते बिताए। वो तल में करीब 160 मीटर गहरी खुदाई करने में कामयाब रहे। उसी ग्लेशियर का एक नमूना अब उनके सामने एक कोल्ड चैम्बर में पड़ा है। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि बर्फ का ये नमूना और इसमें कैद हवा कितनी पुरानी है। यकीनन हम लोग बहुत उत्सुक थे। बर्फ के स्विट्जरलैंड आने पर हमने इसकी सबसे निचली सतहों का अध्ययन शुरू किया और अब हम जानते हैं कि ये 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसके बाद व्यवस्थित जांच शुरू होती है। शोधकर्ता बर्फ पर काम करते हुए दस्ताने पहनते हैं ताकि बर्फ दूषित न हो जाए। ज़ांड्रा ब्रूएगर और जीवानी बाकलो एक एक करके अतीत की परतों में दाखिल होते हैं। पहले वो ऊपरी परत अलग कर देते हैं। ज़ांड्रा बाद में इसका पराग के लिए परीक्षण करना चाहती हैं ताकि पता चले कि साइबेरिया में हजारों साल पहले कौन से पौधे उगते थे। यहाँ बर्फ की उम्र के साथ साथ जलवायु में मौजूद गैसें और महीन धूल का भी पता लगाया जाएगा। आल्प्स पर्वतों से करीब 7,000 किलोमीटर दूर ग्लेशियर से लाई गई ये बर्फ अतीत में वायु प्रदूषण का स्तर जांचने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो ये है हमारी अनमोल ग्लेशियर बर्फ। हमने इसे पिघला दिया है ताकि हम इसका रासायनिक विश्लेषण कर सकें। वो हजारों साल से संरक्षित CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें खोज रहे हैं। साथ ही वो ज्वालामुखी फटने और जंगली आग से निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर भी खोज रहे हैं जो जलवायु को ठंडा करते हैं। लेकिन बर्फ में नाइट्रेट, सल्फेट, कालिक, सीसा और अन्य तत्वों के अंश भी इंसानी गतिविधियों के बारे में बताते हैं। सबसे दिलचस्प बात जिसने हमें चौंकाया वो ये है कि यूरोप और रूस में हुए बदलावों में बहुत समानताएं हैं। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। यूरोप में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के उपाय 70 और 80 के दशक में लागू हो गए थे
लेकिन रूस में नहीं हुए थे। फिर हमें पता चला कि सोवियत संघ के विघटन से पहले ही अर्थव्यवस्था थमी हुई थी, या कम से कम मंदी में थी। नतीजतन वे जीवाश्म ईंधनों का उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर रहे थे। ये भी हमारे लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि डेटा तक हमारी पहुंच नहीं थी और स्वाभाविक है कि सोवियत संघ ने इसे सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन बर्फ से ये बात साबित होती है कि सोवियत संघ के विघटन से पहले भी गिरावट हो रही थी। आल्प्स से लिए गए बर्फ के नमूने तो और चौंकाने वाले हैं। जैसे प्राचीन रोमवासी खनन करके जहरीले शीशे से हवा को प्रदूषित कर रहे थे। फिर रोमन साम्राज्य के पतन के बाद हवा फिर से साफ होनी शुरू हुई। अर्थव्यवस्था जितनी सक्रिय होगी, हवा उतनी दूषित होगी। अच्छी बात यह है कि हम ये सारी गतिविधियां फिर से होते देख रहे हैं, तो हम स्पष्ट दिखा सकते हैं कि वायु प्रदूषण नियंत्रित करने, जंगलों को मरने से बचाने और अम्लीय वर्षा रोकने के लिए जो उपाय हमने यहाँ लागू किए, उनका असर हुआ है। अगर हम चाहें तो फैसले लेकर चीजें बेहतर बना सकते हैं। मोंटे रोजा पर कोले निफेटी, जो 4500 मीटर ऊंचा है, ये आल्प्स के आखिरी ठंडे ग्लेशियरों में से एक है। वैज्ञानिक जल्द से जल्द बर्फ के ज्यादा से ज्यादा नमूने जमा करना चाहते हैं, इससे पहले कि पिघला हुआ पानी बर्फ को दूषित कर दे। मार्गिट अपने पिछले अभियानों के आधार पर जानती हैं कि यहाँ की बर्फ बहुत पुरानी है। वो इसे हासिल करने और सफल होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 10,000 साल पुरानी बर्फ, वाह! इस टीम की योजना प्राचीन बर्फ का एक आर्काइव बनाने की है।